Welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about golden blood group. अब तुमने नाम सुना है या नहीं सुना है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सुना है। अगर नहीं सुना है तो वीडियो देखो, ज़रूर सुनोगे इस बारे में। और ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। तो दुनिया में जो है 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। जान के आश्चर्य है ना, भारत में ही सिर्फ 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो इन 800 करोड़ लोगों में बहुत सारे लोगों के ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, कुछ के सेम भी होंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आपने पढ़ा है साइंस, कि दुनिया भर में 4 ही ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो कि रोटेट करते हैं। तो ये 4 ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड होकर 8 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो अगर आप ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो दुनिया भर के जो लोग, ये देख सकते हो आप डेटा, इसके हिसाब से देख लो कि कौन से ब्लड ग्रुप कितने लोगों में हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और एक है गोल्डन ब्लड जिसकी अभी बात कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में हम बात करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। वो भी बहुत रेयर है, इंडिया में खास करके पाया गया है 179 पीपल में ही। और ये गोल्डन ब्लड ग्रुप है, सिर्फ अभी तक पूरी दुनिया में सोचो 45 लोगों में ही मिला है। लगभग 45 में ही अभी तक खोज हो गई है। हो सकता है कुछ और लोग होंगे जिनके बारे में पता नहीं चला है। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप जो है ये इंसानों में पाया जाने वाला बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड को दूसरा जो नाम कह सकते हो कि RH नल है। अब RH नल, तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि RH नल क्या होता है। RH रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उसके आउटर सेल पे एक प्रोटीन की जो है लेयर होते हैं। एक आम इंसान के शरीर में या तो पॉजिटिव या तो यह नेगेटिव होता है, लेकिन जिसके शरीर में ये गोल्डन ब्लड होता है उसकी बॉडी में ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। मतलब कि RH जो फैक्टर है ये बिल्कुल नल होता है या जीरो होता है। अब एक बहुत लंबे समय तक डॉक्टर ये बिलीव करते थे कि किसी बच्चे का अगर RH फैक्टर जीरो हो जाए या नल हो जाए तो उसका जन्म हो ही नहीं सकता। बट अब ऐसा नहीं है, ऐसे केसेस मिले हैं। तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि ये जो हम ब्लड की बात करते हैं ये हमारे शरीर में बनते कैसे हैं। तो ब्लड देखो, बनने की प्रोसेस जो है दैट इज़ कॉल्ड हेमेटोपोसिस। और ब्लड हमारे शरीर में बोन मैरो में बनते हैं। अब बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं उस कुछ बोन्स के अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, रेड सेल, वाइट सेल एंड प्लेटलेट्स। ये ब्लड फॉर्मिंग जो स्टेम सेल्स होते हैं ये आपस में कॉपी करते हैं और एक मैच्योर ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर और फंक्शनल ब्लड सेल बन जाते हैं तो ये बोन मैरो कह सकते हो, एक ऐसा घर है जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहाँ से ये निकलते हैं और मेन जो बॉडी में कह सकते हो कि ये इंटर कर जाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेम सेल होते हैं जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, जो ब्लड को बनाते हैं और ये ब्लड को रोटेट करते हैं। तो जितनी हमारे शरीर में ब्लड की ज़रूरत होती है ये हो जाता है। तो जब किसी की एक्सीडेंट होती है देखो अलग से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड के फॉर्मेशन उतनी फास्ट नहीं हो पाती है जितनी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं ये जो गोल्डन ब्लड है ये कुछ ही लोगों में क्यों है, इतनी 800 करोड़ लोगों में 45 लोगों में ही अभी तक क्यों आइडेंटिफाई हुआ है। तो देखो इसके 2 कारण अभी तक पता चले हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता गया, पहला। दूसरा कि जब लोग आपस में अपने रिलेटिव के साथ शादी कर लेते हैं, जैसे कज़न भाई, कज़न बहन या कोई दूर के रिश्तेदार, तो इनके भी चांसेस है कि उनके जो बच्चे होंगे उनको जो है गोल्डन ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अब मन में सवाल आता होगा कि ये बहुत ही रेयर है तो क्या ये खतरनाक भी है? बिल्कुल। जिस भी इंसान के अंदर ये गोल्डन ब्लड ग्रुप पाया गया है उनके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होती है। इससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर में येलोइश कलर में बनते जाएंगे और रेड ब्लड सेल कम होने का खतरा बना रहेगा। बहुत सारे लोगों में जो है, जो 45 लोगों में ही हालांकि जो पाया गया है, तो उनके अंदर जो है एनीमिया डिजीज़ के जो है कह सकते हो लक्षण पाए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर माँ और बच्चे दोनों के अंदर गोल्डन ब्लड हो तो जब माँ
प्रेगनेंसी में गुजर रही होगी तो देयर इज़ ग्रेटर चांस कि बच्चे की डेथ हो सकती है। और तो और जिनको ये गोल्डन ब्लड ग्रुप है उनके किडनी भी फेल होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो अब अगर आपकी या आपकी किसी जान पहचान में ये ब्लड ग्रुप है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले हर इंसान को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अब बोलोगे क्यों? किसी भी तरीके का अगर आपको या तो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं या कहीं और कुछ ऐसी चल रही है, किसी आपके नज़दीकी को ज़रूरत है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी को आपको ये ब्लड ग्रुप है तो अपना नाम जो है सेंट्रल ब्लड रजिस्ट्री में रजिस्टर करा लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद मिल सके या आप मदद कर सको। आपके परिवार में या आपके रिलेटिव्स में किसी के ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो उनसे कहिए, बहुत एक नॉमिनल चार्ज है, मुझे लगते हैं 25 से 50 रुपये सिर्फ चार्ज है, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ठीक है। अब हमने कहा, पहले ही बात किया था कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप क्या है? तो ब्लड ग्रुप जनरली जो होते हैं ए, बी या ओ, हम लोगों ने देखा कि इनके नाम से होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक ब्लड ग्रुप एक शहर के नाम से पड़ा। इसका कारण क्या है कि सबसे पहले इस ब्लड ग्रुप की खोज महाराष्ट्र का जो कैपिटल हुआ करता था बॉम्बे, अभी मुंबई है, वहाँ पे हुआ, और वाई.एम. मेंडे जो थे उन्होंने इस ब्लड ग्रुप को खोजा। ये इस ब्लड ग्रुप के अभी जो लोग हैं सिर्फ 179 है, मतलब कि ज़्यादातर इनमें से लोग मुंबई, जब नाम ही पड़ा है बॉम्बे तो ऑब्वियस है कि बॉम्बे में ही ज़्यादातर लोग होंगे। इस ब्लड ग्रुप के पाए जाने का कारण है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो सिर्फ अभी तक जो है 179 ही इस ब्लड ग्रुप के लोग हैं। तो चलो, कैसा लगा ये वीडियो बताना। इफ़ समवन इज़ लुकिंग फॉर ब्लड, अगर आपके आसपास हॉस्पिटल है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट रखो। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी देखो लोगों की ब्लड की ज़रूरत है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैन गिव ए प्रीसियस स्माइल टू समवन फेस। बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इवन दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द मनी। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं जो ब्लड की ज़रूरत को पूरा कर सके या ब्लड खरीद सकें ज़रूरतों की। तो यू कैन सेव अदर्स लाइफ बाय डोनेटिंग जस्ट ब्लड। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्लड डोनेट करने से आपकी बॉडी में ब्लड कम नहीं होते हैं। तो अगर ब्लड देते हो आप, ब्लड डोनेट करते हो आप, तो आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी बनती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डेली डोनेट करना है, 3 मंथ का इंटरवल में आप डोनेट कर सकते हो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय योर डेज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।